In this video, we are going to study about analyzers of quadrupole. The analyzer in which ions can be resolved according to their mass to charge ratio without need of heavy magnet. ऐसा एनालाइज़र जिसमें हमारे जो आयंस हैं वो खुद ही रिजॉल्व हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू मास टू चार्ज रेशियो. हमें पता है कि जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो सिग्नल्स हमें ऑब्टेन हो रहा है एंड में, वो मास टू चार्ज रेशियो के फॉर्म में हो रहा है. तो उसमें जब वो खुद रिजॉल्व हो जाएंगे विदाउट यूज़ ऑफ हैवी मैग्नेट, कोई हैवी मैग्नेट के इन्वॉल्वमेंट के बगैर, वो उसको हम बोल रहे हैं एनालाइजर ऑफ क्वाड्रोपोल. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ 4 सिलेंड्रिकल मेटल रॉड्स. इसमें 4 सिलेंड्रिकल मेटल रॉड्स होंगी जो सीक्वेंस में अरेंज्ड है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ आयन बीम. हाइपरबॉलिक कैन ऑल्सो बी यूज्ड. रेडियो फ्रिक्वेंसी और डायरेक्ट करंट वोल्टेज इज अप्लाइड. इसमें हम रेडियो फ्रिक्वेंसी या फिर डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे. ठीक है. ये जो हमारे क्वाड्रोपोल्स हैं ये इस तरह से अरेंज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव एक इस तरह से, जो हमारे आयंस पास जहाँ पे क्वाड्रोपोल हो रहा है उसके एडजेसेंट, पैरेलल उसके. ठीक है. 2 पॉजिटिव रॉड्स हमारे डायगनल होंगी ईच अदर और नेगेटिव रॉड्स डायगनल होंगी ईच अदर. ठीक है. आयन एंटर्स टू मास एनालाइजर. अब क्या होगा, सबसे पहले आयंस जो है मास एनालाइजर में एंटर करेंगे. ठीक है. फिर डायरेक्ट करंट वोल्टेज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विल बी जनरेटेड फॉर आयंस. यहाँ पे हमारी डीसी वोल्टेज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है जनरेट हो जाएगी आयन पे. अगर रेडियो फ्रिक्वेंसी का एम्पलीट्यूड डायरेक्ट करंट से ज़्यादा होगा तो लार्जर आयंस हमारे डिटेक्टर को पहले हिट करेंगे एंड वाइस वर्सा. मतलब अगर रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड डायरेक्ट करंट से कम होगा तो स्मॉलर आयंस डिटेक्टर को पहले हिट करेंगे. इफ़ इनअप्रोप्रिएट मास टू चार्ज रेशियो ऑफ आयंस इज प्रेजेंट, अगर उनका रेशियो इनअप्रोप्रिएट है देन दे विल अंडरगो अनस्टेबल ऑसिलेशन एंड इट विल हिट द रॉड अल्टीमेटली and will not reach to the detector. Ions which correct mass to charge ratio reaches to detector. सिर्फ वही डिटेक्टर तक रीच करेंगे जिनका जो मास टू चार्ज रेशियो है वो करेक्ट है. Now applications of this analyzer of quadrupole are compositional analysis of gases and volatile liquids. It is mainly used in residual gas analysis. It is used in liquid chromatography, mass spectrometry and gas chromatography, mass spectrometry. It is used in both qualitative and quantitative analysis. So these are the applications of it.